हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नितेश मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोग का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91 का, ठीक है। तो निकालते 26 का एलसीएम निकालते पहले, सबसे पहली बार 26। तो 26 का एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13। उसके बाद नहीं जाएगा। उसके बाद फिर 91 का लेंगे, 91। अब 91 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, 2 बच गया, इधर आ गया 21 हो गया। तो 7 तिया 21, 13। इसके बाद फिर लिखेंगे इसलिए 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। इसके बाद लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम किसका लेना है तो 26 का। तो लिखेंगे 26, 91 बराबर, और लिखेंगे इसलिए HCF 26, 91 बराबर। तो सबसे पहली बार HCF निकालते हैं। तो HCF किसको बोलते हैं, तो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि 26 का एलसीएम निकालने के बाद जो आया 2 गुना 13 और 91, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको को बोलते हैं HCF। तो मेरा कॉमन कौन है इसमें, 13 है। तो 13 जो है HCF 26 और 91 का हो गया। तो 13 जो हो गया से HCF हो गया किसका, 26 और 91 का। और एलसीएम किस निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो 13 गुना जो बच गया इसको सारा लिख देंगे। तो 2 हो गया, 2 × 7, 7 दिया, बस। अब इसको गुना कर देंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 सतह से 182 होता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन में दिया हुआ तो जांच भी करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × एलसीएम है। तो इसी को जांच करते हैं। चलिए लिखेंगे जांच। अब जांच करते हैं, ठीक है। अब जांच करना क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल मेरा कौन कौन हो गया, 26 और 91। तो इसका दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है कौन कौन दिया हुआ है, तो 26 × 91 बराबर। तो इसको गुना कर देंगे, सिंपल। तो चलिए गुना करते हैं, हम दूसरा कॉपी में करते हैं। गुना करने के बाद 26 × 91 को आता है 2366, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे और HCF किसका, 26, 91 का, इंटू एलसीएम किसका, तो 26, 91, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे। मेरा देखिए HCF 26 और 91 का कितना आया, मेरा 13 आया है। तो यहाँ 13 लिखेंगे, 13 गुना उसका एलसीएम 26 और 91 का कितना है, तो 182। तो लिखेंगे 182। अब 13 गुना 182 करेंगे तो ये भी आएगा मेरा 2366। अब लिखेंगे अतः में, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसका आ गया, तो ये आ गया मेरा HCF × एलसीएम। हाँ, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × एलसीएम। यही मेरा आंसर हो गया। हाँ, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा का पहला बन गया, अब दूसरा का दूसरा बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम ऐसे। चलिए देखते हैं, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है 510 और 92 का। तो सोल्यूशन इसका करते हैं। 510 का एलसीएम निकालेंगे। तो 510 का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 1 2 25 10 और 1 2 से चल जाएगा मेरा ये। तो 2 दूनी
4, एक बच गया तो एक इधर आ जाएगा, तो 11 हो गया ये, तो 2 पचे 10, तो एक बच गया, एक इधर आ गया, 10 हो गया ये भी, तो 2 पचे 10। उसके बाद फिर देखते हैं 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 कब 2, 2 दूनी 4, एक बच जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 से देखते हैं, तो 3 8 24 और 1 इधर आ जाएगा, 15 3 से चला जाएगा मेरा, तो 3 से देंगे, 3 8 24, एक बच गया तो एक इधर आ गया, तो 15 हो गया, तो 3 पचे 15। उसका फिर देखते हैं 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, तो 5 से चला जाएगा, 5 से कम 5, 3 बचा इधर, तो इधर आ गया 3 यहाँ पर, तो 35 हो गया, तो 5 7 35। इसके बाद 17 नहीं जाएगा, उसके बाद फिर देंगे 92 को, तो 92 को एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं, तो 2 से जाएगा मेरा, 2 8 2 चौके 8 हो गया, एक बच गया तो इधर आ गया, 12 हो गया, तो 2 छक्का 12। उसके बाद 2 से देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 जाएगा, कोई भी भागस नहीं जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं इतना ही में। अब लिखेंगे उसके बाद 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे 92 बराबर 2 गुना 23। ठीक है, अब लिखेंगे फिर, इसलिए HCF निकालना हमको ना, तो HCF किसका लिखेंगे 510 कोमा 92 बराबर। हाँ, तो देखते हैं इसमें जो भी कॉमन रहता है उसी को HCF बोलते हैं ना। तो देखते हैं मेरा 2 कॉमन हो गया, 2 और भी कोई है, कोई नहीं है, तो 2 जो मेरा यही 2 HCF हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे इसलिए LCM 510 कोमा 92 बराबर। ठीक है, तो जो कॉमन मिल जाता है उसको एक बार लिखते हैं, तो 2 मेरा मिल गया, तो इसको 2 लिखेंगे, फिर गुना इसको लिखते हैं 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 गुना 17। उसका फिर 2 28 गुना 2 गुना 23। अब इसको गुना कर देते हैं सभी को, तो गुना करेंगे, 2 3 6, 6 5 30, तो इसको 30 लिख लेते हैं, गुना 17, 17 दूनी 34, 34 और गुना 23 ऐसा लिख लेते हैं। इसको सभी को गुना कर देते हैं, जो आएगा वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुना करने के बाद आता है मेरा 23 4 6 0। ठीक है, इतना आता है 23 4 60। उसके बाद करना है जांच हमको। चलिए ठीक है, जांच करते हैं। लिखेंगे जांच करने के बाद किसको करना है, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या का गुणनफल कौन कौन मेरा दिया हुआ इसमें, तो इसमें एक पहला है 510 इंटू 92 बराबर, इसको गुना करेंगे। इसको गुना करने के बाद आता है 46 9 20। उसके बाद फिर लिखेंगे और किसका, तो HCF किसका लेना है 510 कोमा 92 इंटू LCM किसका लेना है 510 कोमा 92 बराबर। तो LCM 510 और 92 का कितना लाए हम, 2 लाए हैं, तो 2 गुना, अब LCM 510 और 92, 510 और 92 के LCM में तो कितना है 23 4 60। अब इसको गुना कर देंगे, तो देखो 0 का 0 हो गया, 2 से करेंगे तो 4 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 एक हाथ का 9। उसके बाद 2 3 6 2 दूनी 4, ये भी आ गया, सेम दोनों आ गया। तब लिखेंगे लास्ट में अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यही मेरा आंसर हो गया। तो दूसरा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार और आप लोग, दूसरा का
दूसरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा का तीसरा की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 दिया हुआ है। तो 336 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 336 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 से देखते हैं सबसे पहली बार। 2 से जाएगा, 2 कम 2, 1 आएगा, 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 टी 16, 2 से मेरा चल जा रहा है। ठीक है, 2 से देंगे तो 2 कम 2, 1 बच गया तो 13 हो गया, 2 छक 12, 1 बचा इधर आ गया, 16 हो गया, 2 अट्ठी 16। फिर देखते हैं 2 से जाएगा, 2 से मेरा चल जाएगा ये, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8। उसके फिर 2 से जाएगा ये, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर 2 से जाएगा, अब ये नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार में चल गया। उसका 7 नहीं जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं 54 को। तो 54 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 2 से इसको दे के देखते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया तो इधर आ गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 27 2 से जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 के बाद 3 9 27, तो 9 बार में जाएगा। उसके बाद फिर 3 से जाएगा ये, 3 तिया 9, तो 3 उसके बाद लास्ट में नहीं जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 336 बराबर, तो बराबर कौन हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसी को लिखेंगे 2 2 2 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 हो गया और 3 7। उसके बाद लिखेंगे कितना, 54। 54 बराबर कितना आया मेरा, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब लिखेंगे इसलिए HCF किसका, तो 336 और 54 का, तो बराबर। अब एक बार बोले थे हम, तो HCF किसको निकालना, जो कॉमन रहेगा दोनों में उसी को HCF बोलते हैं। तो कॉमन कौन कौन है मेरा, एक ये हो गया, 2 और भी 2 है, नहीं 3, एक ये 3, इसको इधर से ले लेते हैं। तो 2 और 3 है, तो 2 गुना 3 बराबर 6 जो आया मेरा वो HCF हो गया। अब निकालना LCM, तो फिर से लिखेंगे इसलिए LCM 336, 54 बराबर, जो कॉमन है उसको लिख लेते पहले, 2 गुना 3, एक कॉमन हो गया। अब जो कौन कौन बचा, 1 2 3 बचा, 2 2 ना, 1 2 3। उसके बाद कौन कौन, 7 बच गया, 7 गुना 3 3, 3 गुना 3। अब इसको गुना कर देना, जो आएगा उसमें मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट गुना करते हैं। ठीक है, इसका है 30 24। इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे जांच। तो जांच लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, कौन कौन 2 संख्या दिया हुआ है, तो एक पहला दिया हुआ 336 गुना 54। ठीक है, अब बराबर, इसके बराबर आप लोग गुना कर लीजिए। इसको गुना करने पर आ रहा है 18 1 44। ठीक है, और फिर लिखेंगे और लिखेंगे HCF किसका, तो 336, 54 इंटू LCM 336, 54। ठीक है, अब बराबर, इसके बाद कितना आया मेरा, HCF कितना है, तो 6 है, तो 6 गुना LCM कितना है, 30 24। ठीक है, तो 30 24। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद मेरा 18 1 44 आया। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों सेम आ गया मेरा। तो अब लिखेंगे लास्ट में अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हम दूसरा का देखिए, आप लोग दूसरा तीसरा देख लीजिए एक बार फिर से। हम
पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग को जो है प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन का 3 ठो था, तो तीनों हम पूरा कर दिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग का तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।